और आनंद कब पैदा होगा? जब उदारता आए, विनम्रता आए, देने का भाव आए, परदोष दर्शन का अभाव आए, आपके भीतर में दूसरे के आदर की भावना पैदा हो। इसलिए परस्पर ब्रजवासी एक दूसरे के माथे पर चंदन, और थोड़े से चपल थे वो स्वभाव से ब्रजवासी, तो गुलाल गाल पर लपेटने लगे, एक दूसरे के साथ गिलबैया, और उन्हें अपना मोदक रसाल, गौरस, गौदधे, गौ की मीठी मीठी चीज़ें, लड़वा, पूड़ी, पकवान, व्यंजन, मिष्ठान, और उनसे जो बन पड़े आभूषण और परिधान, वो एक दूसरे को देने लगे। भिक्षुक जो कभी नहीं दे पाते थे, याचक जो प्राय मांगते ही रहते थे, दीन जिनमें निरंतर अभाव की भावना ही रहती थी कि हमारे पास तो कुछ है ही नहीं, हम कहाँ से दें। एक वृत्ति है कि कुछ है नहीं, दें कहाँ से, ये तो हमारे लिए है, और यही हमने दे दिया तो हमारे लिए क्या बचेगा। ये तो हमारे लिए है, ये अभी के लिए है, फिर कल के लिए है, फिर एक सप्ताह के लिए है, और हाँ भाई जब वृद्धावस्था आएगी तब के लिए है। ये तो हमारे लिए है। ये संग्रह इतना, तो जो इतनी दैन्यता में रहते हैं, जो इतने मानसिक दासत्व में और अभाव में जीते हैं, वो जो दीन थे, दरिद्र से, मन से। अच्छा, दरिद्रता का संबंध धन से नहीं है, ये ध्यान रखना, ये तो लिख लीजिए। दरिद्रता का संबंध धन से नहीं है, मन से है। दरिद्री आदमी मन से होता है, धन से कभी दरिद्री नहीं होता, धन से कभी दरिद्रता नहीं आती। और एक और बात, धन से संपन्नता भी नहीं आती। धन से कोई बड़प्पन आता है? धन से संपन्नता तो कभी नहीं आती। वस्तुएं कभी संपन्नता नहीं देती, वस्तुएं कभी वैभव नहीं देती। वैभव तो भीतर की चीज है, वो तो अपने अंतःकरण की अवस्था और स्वीकृति का नाम है। सुख तो अंतःकरण की चीज है कि कितने हम सुखी और कितने हम दुखी। शत्रुता का भाव तो अपने पर है, हमने माफ कर दिया तो शत्रु कहाँ रहा, और हम माफ नहीं कर पा रहे तो शत्रु प्रचंड है। शत्रु कब तक है? जब तक हमने माफ नहीं किया। हमने एक बार माफ कर दिया, फिर शत्रु कहाँ रहा, फिर तो अपना हो गया, और प्रेम किया है तो फिर मित्र हो गया है। तो कुछ देर पहले जो शत्रु था अब अपना है, जो कि माफ कर दिया है। तो मन की चीज है शत्रुता और मित्रता, ये तो मन की चीज है अपना और पराया, ये तो मन की चीज है सुख और दुख, और हाँ मन की चीज है दरिद्रता और संपन्नता।